हाय हर्ष, नमस्ते रणंजय जी। हाय अर्पित, कैसे हैं आप सभी? हाय आयशा, गुड इवनिंग सिद्धिका, गुड इवनिंग अर्पित, वेलकम अक्षय, वेलकम आशीष। चलिए, आई एम फाइन सिद्धिका, आप बताइए, आप लोग सब बढ़िया? चलिए चलिए, 1 मिनट रुक जाती हूँ मैं। 1 मिनट के बाद में हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेंगे। 1 मिनट का टाइम ले लेते हैं ताकि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत? गुड इवनिंग पिंकी। ओके, बहुत बढ़िया, वेलकम उर्वशी। देखिए, आज हम क्यूब एंड डाइसेस पढ़ेंगे, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस, वेलकम मेघा, गुड इवनिंग आकृति, गुड इवनिंग हर्ष, वेलकम आकाश, वेलकम अनीशा। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं। आप में से किसी को भी अगर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो ये स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज कर सकता है, जहां प्रोमो कोड का अप्लाई करने का। हेलो मैम, फर्स्ट लाइव स्पेशल क्लास, हाँ बहुत बढ़िया आकाश। चलिए, अगर आप अप्लाई प्रोमो कोड पे आते हो तो उसके बाद में अगर आप स्निग्धा 10 वहां टाइप करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट हो सकता है सब्सक्रिप्शन का। चलिए, वेलकम आरिफ हसन। चलिए, अब आज की क्लास स्टार्ट करती हूं मैं। देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक है आपका क्यूब एंड डाइस। हेलो, हेलो आनंद जी। देखिए, अब मैं बताऊं, क्यूब एंड डाइस की अगर हम बात करें तो क्यूब एंड डाइस, अगर मैं प्रीवियस ईयर का के एनालिसिस के हिसाब से आपने नोटिस किया होगा तो 2018 में इससे आपके 3 क्वेश्चन फ्रेम आउट हुए थे। 3 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं 3 क्वेश्चन का मतलब कितना ज्यादा है? आपके 3 क्वेश्चन इससे आए थे और वो सारे फ्री के मार्क्स हैं। सीरियसली, अगर छोटे से कंसेप्ट सीख लीजिए तो वो फ्री के मार्क्स हैं। इसलिए मैंने ये, जी बहुत बढ़िया, 7.5 मार्क्स हैं आपके वो। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपका उठाया है, क्योंकि इन केस मान लीजिए आपके 2020 के पेपर में या जो उसके बाद भी अपीयर होने वाले हैं, वेलकम शिखा श्रेया, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वेलकम इंद्र, वेलकम कमल। मैम, 1 डाउट। जी आकाश, पूछिए क्या डाउट है आपको, फिर हम क्लास स्टार्ट करें। विल यू कवर दिस टॉपिक इन आवर कोर्स एज वेल ना? हाँ, आप प्लस में मेरे से पढ़ते हैं, एक बार आप यहाँ स्पेशल में पढ़ लो। इन केस कोई डाउट्स आते हैं तो हम उसे प्लस में भी डिस्कस कर लेंगे। वेलकम कमलेश, वेलकम काजल। चलिए, अब क्यूब एंड डाइस में स्टार्ट कर रही हूँ। यू मेड टाइम एंड वर्क वेरी इजी मैम, थैंक यू सो मच हर्ष। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आपकी हो रही होंगी। मैम, कॉम्प्रिहेंशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं? अनीशा, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं क्लास लूंगी, तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेलकम निवेदिता। चलिए, जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज क्लास में, क्लास स्टार्ट कर रही हूं मैं, सब लोग सुनिए, ठीक है? चलिए, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको डाइस कराने जा रही हूँ। तो डाइस करने से पहले, नमस्कार, तो डाइस स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको क्यूब के बारे में कुछ बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमें क्यूब के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज क्यूब की जानना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता होगी। स्टिल मैं आपका एक क्विक रिवीजन करा दे रही हूँ। वेलकम शिवजीत, प्रियांश, प्रिया, सुब्बू, जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग क्यूब की प्रॉपर्टीज पहले सुन ले, फिर हम डाइस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है, क्यूब आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये 3 विमीय संरचना होती है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल होती है इसमें। ये देखिए, ये आपके लिए मैं एक क्यूब लेकर के आई हूँ। ये आपका एक क्यूब है जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपकी इक्वल है। सही है, ये सबको पता होगा। अब हम बात करते हैं फेस की। तो इसमें कितने फेस होंगे? सबको पता है कि क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं। देखिए, या तो आप सिंपली यहां से काउंट कर लो, आप देख सकते हैं इसमें 6 फेसेस आ जाएंगे,
नहीं तो अगर उसको हमें ऐसे समझना है कि कैसे आपके 6 फेस होते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक हो जाएगा आपका फ्रंट, नेक्स्ट है आपका रियर, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ऐसे आपके 6 फेसेस हो जाएंगे। सबको ये क्लियर हो गया फेसेस 6 कैसे होंगे? वेलकम आशीष भगत, वेलकम कीर्ति शर्मा, ये सबको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। और फेस और सरफेस को हिंदी में कहते हैं फलक या सतह, ठीक है। मुझे तो क्लास नहीं मिल रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अब आप आपसे क्लास कर लीजिए। अब हम आते हैं एजेस पे। तो ये बताइए, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताए एज कहां पे बनता है, कोई बताए एज कहां बनता है? कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, एडजेसेंट। देखिए, अब अगर हम बात करें एज की, एज कहां बनता है, तो एज आपका वहां पे बनता है जहां पे आपके दो फेस मीट करते हैं। अच्छा, जहां आप लोग बैठे हैं, एक काम करिए सब लोग, बहुत बढ़िया, सब लोग अपनी जरा रूम को ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ साइड में आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपके एजेस बन रहे होंगे, ठीक है। अपने रूम को ऑब्जर्व करिए, देखिए 3D को इमेजिन करना बहुत जरूरी है, तब आपको बहुत आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। देखिए सबको एज दिखाई पड़ रहा है अपने रूम में कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? यस, यस, बहुत बढ़िया। या फिर अगर हम यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, कैसे हैं, तो ये देखिए, 4 फ्रंट, 4 रेयर, 2 अप, 2 डाउन, मिलके कितने हो गए? 12 एज हो गए, ठीक है। कोई डाउट? वेलकम अमन वर्मा। जिन लोगों ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है, सब लोग क्यूब की प्रॉपर्टीज देखें, उसके बाद हम डाइस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। फिर अब हम आते हैं कॉर्नर पे। कॉर्नर अब बारी आती है कि कॉर्नर कहां बनता है। कॉर्नर वहां पे बनता है जहां पे आपके 3 एज मिलते हैं। कॉर्नर को आप कोना या किनारा भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी वाले हैं वो ऐसे समझे रहे, ठीक है। अब एज आपका यहां बनेगा, अब एज के लिए सॉरी, कॉर्नर आपका वहां बनेगा। अब कॉर्नर के लिए फिर से आप अपने रूम को देखिए, साइड में आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये कॉर्नर्स हैं आपके, दिखाई पड़ रहा है? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कॉर्नर? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके कॉर्नर हो गए। मैम एच समझ नहीं आया? अच्छा, एच नहीं समझ में आया, देखिए आकृति, एच वहां पे बनता है जहां पे आपके दो फेस मिलते हैं। ये देखिए, इस क्यूब को देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए दो फेस आपके यहाँ पे मिले, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर को। मैम वर्टेक्स, हाँ, एक बार आप इसको पहले समझिए, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेस या फिर सरफेस, यहाँ पे आपका एज बनेगा। अब क्लियर हुआ? जैसे आप अपने रूम को ऑब्जर्व करिए, तो जो साइड में आपके बन रहा है, यही आपका एज होगा, जैसे हमारा मोबाइल की एज। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है। क्लियर? वेलकम अश्वनी जी, सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, सही है। अब हम बात करते हैं, अब हर फेस के लिए हम देखिए नेबर्स कितने होते हैं। देखिए, आप अपनी छत को अगर देखिए तो आपकी छत के कितने नेबर होंगे? आपकी जो चारों दीवार है, 1 2 3 4, पूरी आपकी चारों दीवार आपके नेबर होंगी, यानी, और आपकी जमीन जो है वो क्या होगी? ऑपोजिट फेस होगी। तो ऐसे आप ऑपोजिट फेस और नेबरिंग फेस पता करते हैं। सबको समझ में आई ये चीज ना? कोई डाउट इसमें नहीं है? ये देखिए बेसिक्स हैं, ये आप सबको शायद यहाँ पे जितने लोग क्लास में हैं, सबको ये पता होगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नहीं आया? अर्पित, क्या नहीं समझ में आया आपको? रिपीट दिस नेबर पार्ट। नेबर देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, अपनी छत को देखिए, सब लोग एक काम करिए, अपनी छत देखिए। जब अगर आप अपनी छत देखोगे तो चारों दीवार जो है वो आपके नेबर हो जाएगी, क्यों नेबर हो जाएगी कि नहीं? और आपकी जमीन क्या होगी? जमीन हो जाएगी आपके ऑपोजिट। सबको समझ में आई ये चीज? ऐसे आप पता करते हो नेबर और ऑपोजिट, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब मैं बताती हूं मैं डाइस कितने टाइप के होते हैं। देखिए, यहां सभी लूडो खेलते होंगे, ठीक है। अब डाइस पे आते हैं।
डाइस पे प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जा रही हैं, ये ट्रेंड में है। तो देखिए मेरा काम ये है कि मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से चलाऊं, हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना है। पेपर में जो चीजें पूछ रही हैं हम वो करेंगे। जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है डाइस का कंसेप्ट, आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। तो दो टाइप के आपके डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड डाइस या फिर मानक पासा, ऐसा पासा होता है, ऐसा डाइस होता है जिसमें ऑपोजिट फेसेस में डिजिट्स का सम 7 होता है, ठीक है। और अब हम आते हैं ऑर्डिनरी पे। ऑर्डिनरी आपका ऐसा डाइस होता है जिसमें आपका सम 7 नहीं होता है। तो अब अगर हम ये सबको क्लियर हो गई ये चीज कि कोई भी पासा आपका स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी कैसे होगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए मैं बेसिक से स्टार्ट इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को, देखिए ABCD से पूरा मैं स्टार्ट इसीलिए करती हूँ ताकि हम प्रो लेवल तक जब जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए सब लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या आपका, थैंक यू मैम, नाइस एक्सप्लेनेशन। अच्छा अच्छा, चलिए सही, बहुत थैंक यू सो मच, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया। एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि कौन सा डाइस है, वो आपको मेंशन रहेगा, ठीक है, वो आपको मेंशन रहेगा। अगर वो ऐसा लिखता है, देखिए कभी कभी आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है, अभी मैं उस पर प्रॉब्लम्स कराऊंगी, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा दे देगा कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर आपका मानक पासा है, ठीक है। ओम वेलकम, ओम शांति। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। तो अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है यानी ऑपोजिट फेसेस किस तरीके के होंगे, ऐसे होने चाहिए ना कि उनका सम 7 आए, तो 1 6 2 5 4 3 ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सबको क्लियर हो गया ये आकाश जी आपको नहीं समझ में आया क्या कि ये कैसे लिखा है 1 6 2 5 और 4 3? देखिए ऑपोजिट फेसेस पे सम 7 आना चाहिए, ये 7 सम आया, 7 सम आया, 7 सम आया। यानी कि अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस है तो उस केस में आपका सम 7 आएगा, ठीक है। नहीं आया समझ? देखिए समझना है, देखिए समझने में कुछ ऐसा नहीं है। डाइस आपके दो तरीके के होते हैं, पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस। यानी कि पासे आपके दो तरह के होते। इफ दे डिफाइन ऑपोजिट फेस एनी पॉसिबिलिटीज। गुड इवनिंग उड़ी बाबा जी। अब हम आते हैं इस पे, डाइस आपके दो तरीके के होते हैं, यानी कि पासा दो तरीके का होता है। एक होता है आपका मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी पासा यानी कि साधारण डाइस, ठीक है। अब हम देखिए इसका मतलब ये है कि जो ऑपोजिट फेसेस हैं, ऑपोजिट फेस का मतलब अभी आप लोगों को समझ में आया ना क्या होता है। ऑपोजिट फेस यानी कि आमने सामने के, ठीक है, आमने सामने के, उनका सम जो है वो 7 होना चाहिए, ठीक है, तब वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। लेकिन अगर उसका सम 7 नहीं आता है तब वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी डाइस। अब नीचे ये जो मैंने पेयर लिखा है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब यही है। देखिए आपके मतलब बात क्या हो रही है कि आपका सम 7 होना चाहिए, तो आपका सम 7 कैसे आएगा? इसी केस में तो आएगा जब आपका 1 6 सामने, एक मिनट में पेन एनेबल कर दूं, मुझे एक सेकेंड का टाइम दे दीजिए। जब आपका 1 6 आमने सामने हो तब सम 7 आएगा, जब आपका 2 और 5 आमने सामने होंगे तब आपका सम 7 आएगा, जब आपके 3 और 4 आमने सामने होंगे तब आपका सम 7 आएगा। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? बहुत बढ़िया। अब देखिए दो इजी इजी प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ, ठीक है। कोई पैनिक नहीं करेगा कि बहुत इजी प्रॉब्लम है, क्या है। इस प्रॉब्लम को पहले करिए ताकि आपको पहले ये पहचान सके कि कौन सा आपका स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा आपका ऑर्डिनरी डाइस है। चलिए शुरू करिए। ये प्रॉब्लम सब लोग को दिखाई पड़ रही है, विजिबल है ये स्लाइड सबको? यस, चलिए इसको देखिए, समझिए, और ये जैसे ही सॉल्व हो जाए तुरंत मुझे बताइएगा, 1 मिनट के अंदर मैं पोल दे दूंगी। मेरे हिसाब से सबका सही हो जाएगा। हाँ कल्याणी जी, अभी मैं आपको पोल देती हूँ, पोल में आप रिप्लाई कर देना, ठीक है। हाँ काजल जी आप भी पोल में रिप्लाई कर दीजिएगा। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है सब लोग पोल में रिप्लाई दें, मैं पोल देने जा रही हूँ।
30 सेकेंड का टाइम मैं और लूंगी, उसके बाद पोल देती हूँ, ताकि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है या जिनको क्वेश्चन विजिबल नहीं है वो इसको एक बार देख ले। वेलकम वाल्मीकि पटेल, वेलकम विस्वर्जन जी। मैम कैसे करना है? आकाश जी मैं बता रही हूँ, परेशान मत होइए। जिन लोगों ने इसको कर लिया है उनको मैं पोल दे दूंगी और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूंगी, परेशान मत होइए। पोल, चलिए पोल दे रही हूँ मैं। पोल दे दिया है मैंने, सब लोग पोल में आंसर दें। काजल जी आप भी पोल में रिप्लाई दे दीजिए अपना। कमलेश आप भी पोल में रिप्लाई दे दें। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड है। सबसे पहले है हर्ष, फिर उर्वशी, फिर शिवजीत, पिंकी, आकृति, कीर्ति, सिद्धिका, अर्पित, श्रुति एंड वाल्मीकि। क्या ये क्लास बाद में मिल जाएगी? जी ये क्लास बाद में भी आपको मिल जाएगी। वेलकम शालिनी। चलिए अब जिनको भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया या फिर वो सॉल्व नहीं कर पाए, वो एक बार ये देखें, जब फेसेस आपको दिए हुए। एक बात बताइए, 2 और 5 का सम कितना आएगा? 7 आ जाएगा ना? क्या ये आपके स्लो इंटरनेट कनेक्शन? निवेदिता आप एक बार रिफ्रेश करिए, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार आप रिफ्रेश करके देखिए। अब देखिए 2 और 5 का जो सम है वो 7 आ रहा है। तो ये देखिए ये आपके ऑपोजिट फेस तो है नहीं, ये आपके एडजेसेंट फेस है। तो अगर इनका सम 7 आ रहा है, इसका मतलब ये, अगर ऑपोजिट फेस नहीं बगल के फेसेस का सम 7 आ गया तो इसका मतलब ये आपका ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई भी किसी को डाउट? देखिए डाउट आए तो तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूं कि आप लोग को छोटा सा भी। मैम लास्ट स्लाइड, प्रियांश। कौन सी लास्ट स्लाइड को आप कह रहे हैं प्रियांश? वो जिसमें मैंने ऑर्डिनरी डाइस बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सब लोग जिनका हो गया है वो लोग 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। प्रियांश को छोटा सा डाउट आया है, प्रियांश का डाउट मैं 1 मिनट में क्लियर कर दे रही हूँ। हाँ वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, तो 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, ले रही हूँ मैं। देखिए डाइस आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस, यानी कि मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं, ऑपोजिट फेस का मतलब आप सब लोग शायद समझ रहे होंगे कि जो ऐसे वाले फेस हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट रियर, ये आपके, मैम यहाँ पर इज इक्वल्स टू 7 इज स्टैंडर्ड। जी अगर आपके ऑपोजिट फेसेस का सम 7 है तो वो स्टैंडर्ड होगा, और अगर सम 7 नहीं है तो आपका ऑर्डिनरी होगा। मैम ऑप्शन सी एंड डी कैन कम इन एनी सिचुएशन। देखिए कीर्ति, 1 मिनट पहले मैं प्रियांश का डाउट क्लियर कर दूं, फिर मैं आपके डाउट पे आती हूँ। आप 1 मिनट पेशेंस रख लीजिए कीर्ति जी। प्रियांश आप जो ये कह रहे हैं, देखिए अगर ऑपोजिट फेसेस का सम 7 आता है तो उस केस में वो आपका स्टैंडर्डाइज हो जाता है, और अगर एडजेसेंट का सम या फिर किसी का भी सम आपका 7 आ जाए तो वो आपका ऑर्डिनरी हो जाता है। क्लियर है आपको? डाउट तो नहीं है ना प्रियांश? अब क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ कीर्ति आप क्या कह रही थी? वेलकम वंदना। कीर्ति आपका कमेंट स्क्रॉल हो गया, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाई। आपका डाउट कीर्ति अगर आपको पूछना है तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, वो काफी ऊपर स्क्रॉल हो गया है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। अब ये कैसे ऑर्डिनरी होगा? कीर्ति आस्क कैन सी एंड डी पॉसिबल इन एनी सिचुएशन? नहीं, सी और डी हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा है और कि आपका ऐसा होगा ही होगा। अब हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। एज आई केम टू सी द डॉक्टर आई विल सी द रिकॉर्डिंग। ओके ओके ठीक है वंदना, आप अपना मदना की थोड़ी मसल्स पेन हो गया है, मसल आप अपना ध्यान दीजिए। मैम इफ 3 के ऑपोजिट 4 आएगा, आगे का कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो
हाँ, 3 के ऑपोजिट 4 आएगा तो उस केस में आपका डाइस जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि सम आपका 7 हो रहा है ना, सारी सिचुएशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है आशीष, क्लियर हुआ आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अगर ये प्रॉब्लम आप लोग सही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग को स्टैंडर्ड डाइस, मैम यहाँ पर भी 7 हो रहा है। देखिए प्रियांश, यहाँ पे ऑपोजिट फेसेस का नहीं, एडजेसेंट फेसेस का जो है वो सम 7 हो रहा है। ठीक है प्रियांश, ये देखिए ऑपोजिट फेस का मतलब क्या होता है, जो आमने सामने हो। यहाँ आमने सामने नहीं, अगल बगल का है, अगल बगल का सम 7 हो रहा है ना। अगल बगल का सम अगर 7 होता है तो वो आपका स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो आपका ऑर्डिनरी होता है, वो आपका साधारण पासा है, वो आपका मानक पासा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया पिंकी। ओके, क्लियर हो गया आपका प्रियांश? बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए ये जिसका भी ये सॉल्व हो जाए तुरंत पोल मांगे, 30 सेकंड में मैं पोल दे दूंगी, सब लोग इसको सॉल्व करिए। कमलेश जी अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में रिप्लाई कर देना, ठीक है? पोल, हर्ष ने पोल मांग लिया है। वेलकम सलोनी, वेलकम अलीशा। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है। ये मेरी स्टार प्रॉब्लम है, 5 स्टार प्रॉब्लम। तो अब आप इसका मतलब समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई झोल है, तो इसको मैं बोलूंगी हैंडल विथ केयर। ठीक है, तो जो मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा, और जो नए आए हैं उनको भी मैं बता दूं कि मैं अगर किसी प्रॉब्लम को स्टार प्रॉब्लम बोलती हूँ तो इसका मतलब है उस प्रॉब्लम में गलती होने के आपके चांसेस होते हैं। चलिए पोल दे रही हूं मैं। गुड लक, वेलकम ऋषभ। साहिल, धोखा नहीं, धोखा नहीं हुआ है, मैंने तो पहले ही कहा था प्रियांशी आपकी 5 स्टार प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा वही है, इस पे ध्यान देना था। बता रही हूँ कैसे कैसे बता रही हूँ, पेशेंस रखिए। सबसे पहले है शिवजीत, फिर पिंकी, आकृति, वाइपर, आकाश गुप्ता, मुस्कान, हर्ष, उर्वशी, कीर्ति, सिद्धिका। बहुत बढ़िया, वेलकम बबीता। अब मुझे ये बताइए, इसमें आप लोगों ने ये सोचा कि आपको 153 दिया हुआ है। मैम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं शालिनी, ये प्रॉब्लम मैंने इसीलिए रखी थी ताकि आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको पता है क्या कि 6 के ऑपोजिट कि 1 के ऑपोजिट में आपका 6 ही आएगा? पता है आपको? एक बात बताइए, किसी को पता है ये चीज? नहीं पता है ना? 5 के ऑपोजिट में आपको पता है क्या कि 2 आएगा? 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। मैम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऋषभ पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ के रखिए, अगर ऑपोजिट फेस जो है, जो आपके आमने सामने के ऑपोजिट फेस क्या होता है? फ्रंट रियर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ऋषभ आप एक बार इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा, फिर इससे इजी कुछ नहीं लगेगा। डाइस एक बार जानते हैं आपको क्या करना है, इसीलिए मैं आपके लिए क्यूब लेकर आई हूँ। बस एक बार क्यूब को समझ के देखिए, 3D स्ट्रक्चर है ना, एक बार समझोगे ना उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रंट रियर अप डाउन, वन मोर डाइस शुड बी देयर टू गिव कंफर्म आंसर। चलिए एक बार मैं इसको बताती हूँ। तो फ्रंट रियर अप डाउन लेफ्ट राइट, ये आपका हो जाते हैं ऑपोजिट फेस। अब इसमें ये बताइए, 5 के जगह 2 होना कंफर्म नहीं है, 1 के सामने 6 होना कंफर्म नहीं है, और 3 के सामने 4 होना कंफर्म नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिए आपका मैथ्स रीजनिंग इन सब में यही है, जो प्रॉब्लम में लिखा है बस वही करिए, अलग से दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है वो करना है। तो जब नहीं दिया है तो हम क्यों भाई ज्यादा दिमाग लगाएं, कांट से चुपचाप लगा देंगे, हो गया, यही इसका आंसर है।
देखिए हो सकता है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ ले, तो फिर मुझसे जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो इसको जा करके आसानी से कर लेंगे। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस फटाफट कर ली, जो सामने दिखाई दे जाए वो कर लीजिए। चलिए, उस वो सबको क्लियर हो गया ना। अब हम इस पे आते हैं। इस कंसेप्ट पे आपकी प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम पूछी हुई है। हाँ, इस तरीके, इसलिए आपको आपको तो कैसे ऑप्शन सी और डी में चूज करें, काजल कह रही है। देखिए काजल, आपको जो मैंने सी और डी ऑप्शन बनाया है उसमें देखिए आप कांट से और नन ऑफ दीज में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम कांट से लगाएं कि नन ऑफ दीज लगाएं। तो यहाँ पे आप नन ऑफ दीज कभी नहीं लगाएंगे। नन ऑफ दीज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो डाइस है वो या तो स्टैंडर्ड होगा या ऑर्डिनरी होगा, इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा, तो इसलिए आप इसको कांट से लगा देंगे। अब क्लियर हो गया काजल? ये ऑप्शन जानते हैं आपको क्यों बनाया गया है? जस्ट टू कंफ्यूज यू, बस आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको जो कंसेप्ट आता है ना वो उसमें भी आपको फंसा रहा है, सिर्फ फंसाने के पर्पज से ये दिया गया है। ठीक है काजल? हाँ, ये आंसर मैंने दे दिया है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी ने कुछ पूछा था क्या? मैं देख नहीं पाई। चलिए अब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग इस कंसेप्ट को समझें, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी हुई प्रॉब्लम टाइप का है। बहुत बढ़िया वाइपर, और बहुत बढ़िया कमलेश। थोड़ी देर रुक जाइए, एक बार मैं ये कंसेप्ट करा दूं, उसके बाद में फिर हम इस प्रॉब्लम को मैं बताऊंगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग करेंगे। डज यूपीएससी आस्क स्टैंडर्ड एंड ऑर्डिनरी डाइस ऑल्सो? देखिए पूछने को, देखिए आपके क्वेश्चंस किस टाइप के भी फ्रेम आउट हो सकते हैं। इसलिए मेरी ड्यूटी क्या है, देखिए मैं आपको इसलिए 3 लेवल की प्रॉब्लम्स कराती हूँ। एक आपका बेसिक लेवल, एक मॉडरेट लेवल और एक आपका हायर लेवल। तो तीनों में से किसी लेवल का भी आए आप उसमें से कर दीजिए, बस आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, चलिए भाई अब इस पे आते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, वन फेस इज कॉमन विथ सेम पोजीशन। इन दोनों डाइस को देखिए, तो इन दोनों डाइस को जब आप देखेंगे, बहुत बढ़िया, जो लोग आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, इसका मतलब उन्हें कंसेप्ट पहले से आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो एक बार देखें। ठीक है, एक बार देख लीजिए सब लोग पहले। इसमें आपका 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, और उसके बाद में इसकी पोजीशन भी सेम है। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं इसके बाद आपको क्लॉकवाइज लिखने का तरीका बताऊंगी, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका एक ये है जो बहुत छोटा है, वो ये है कि आप ये देखिए, अगर आपके कोई डाइस ऐसा दिया हुआ है जिसमें कोई एक नंबर, लेटर या स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी कॉमन है, ठीक है, और उसकी पोजीशन भी सेम है, तो उस केस में जो बचे हुए हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। जैसे अब इसमें क्या हो गया, ये 6 कॉमन आया, अब क्या हो जाएगा, 4 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा और 3 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा। इतना आसान होता है ये बहुत छोटी सी ट्रिक है। सबको क्लियर है ये? इसमें कुछ नहीं है, पता है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। और कुछ लोगों ने इसको ऐसे किया होगा जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके किया होगा। ठीक है, तो उस वैसे भी आप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चंद्रिका जी, अभी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही हूँ, आप बिल्कुल पैनिक मत करना, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैं पोल दूंगी, उसमें मैं फिर उसके बाद आपको रूल एक बार और बोल दीजिए। अच्छा, रूल देखिए यही होता है, सबसे पहले 2 डाइस आपको देखने हैं, उसमें आपको ये देखना है कॉमन फेस कौन सा आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन फेस आपने देखा, जब कॉमन फेस आपने देख लिया, यहाँ पे देखा कि भाई 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, अब 6 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, और उसके बाद में इसकी पोजीशन भी सेम है। ये यहाँ पर अगर इसमें है तो दूसरे डाइस में भी ये यहीं पर बना हुआ है, यानी कि पोजीशन भी सेम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 4 और 1 आमने सामने आ जाएंगे और 3 और 5 आमने सामने आ जाएंगे। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? सामने कैसे मतलब, सामने कैसे मतलब, आपको बोल रहा है कि आपके ऑपोजिट को कौन से फेस हो जाएंगे। तो आपको देखिए, फाइंडिंग द ऑपोजिट फेस, ये देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है,
अच्छा ऋषभ, मैं रूल फिर से बता रही हूँ। देखिए, आपके पेपर में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो क्या पूछता है, आपको ऑपोजिट फेस निकालना होता है। ऑपोजिट फेस निकालने का, मैम पोजीशन ऑपोजिट हो तब, वो अभी मैं बता रही हूँ। वो नेक्स्ट रूल उसी पर है मुस्कान, ठीक है, परेशान मत होइए, नेक्स्ट उसी पर है। अभी सेम पोजीशन पे सीखिए, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलिए वो भी कराऊंगी मैं अभी। देखिए, अब इसमें आप ये देखिए, आपको ऑपोजिट फेस निकालना है। मैम अगर 5 की जगह 6 होता, 5 की जगह 6 होता यहाँ, तो पोजीशन सेम हो जाती ना, पोजीशन डिफरेंट हो जाती। यहाँ भी मैं सेम पोजीशन पे डील कर रही हूँ, तो सेम पोजीशन पे आप समझिए। अच्छा सब भूल जाइए, बस सिंपल ये देखिए, देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दोनों सेम पोजीशन में है, उसको आपने हटा दिया। फिर ये दोनों की जो पोजीशन है वो सबकी पोजीशन आमने सामने हो गई। या तो एक अभी कॉमन रूल ये बता दे रही हूँ जो अगले में भी अप्लाई हो जाएगा। हाँ, एक के ऑपोजिट पूछता तो आंसर 4 होता। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया अब ये चीज। देखिए क्लॉकवाइज लिख के भी हो जाएगा, कुछ लोगों ने क्लॉकवाइज लिख के भी किया होगा, लेकिन यार क्या जरूरत है टाइम बर्बाद करने की, क्यों टाइम बर्बाद करोगे, 2-4 सेकंड भी कम होता है क्या, 2-4 सेकंड भी मत बर्बाद करो, मैं तो यही बोलूंगी। टाइम बचाओ, जितना टाइम बचा सको उतना टाइम बचाओ, पेपर में सब काम आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करिए, सब लोग सॉल्व करें इसे, और सॉल्व करते ही मुझे बताएं, मैं पोल देती हूँ। पोल पोल, चलिए मैं पोल दे रही हूँ, ठीक है, सब लोग पोल में आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए इसका आंसर गलत हो गया। जो लोग 5 आंसर दे रहे हैं उनका सही है, वो लोग प्लीज पोल में भी आंसर दे दें। वेलकम दीपक, ये आपका लीडर बोर्ड है, सबसे ऊपर है आपके शिवजीत, फिर पिंकी, वाइपर, आकृति, श्रुति, वाल्मीकि, अर्पित, आकाश गुप्ता, मुस्कान, उषा। देखिए अब इसमें आपने देखा, आपके पेपर में भी इसी तरीके से प्रॉब्लम आजकल पूछ रहा है, क्या करता है भाई, नंबरिंग कर देता है ना, तो समझना बड़ा आसान हो जाता है लोगों को। तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो कभी कभी सिंबल बना देते हैं, कभी कभी जैसे आपका सच में पासे में मतलब डॉट्स बने होते हैं वैसे बना देता है। तो यहाँ देखिए ये कॉमन है, तो यानी कि ये इसके सामने आ जाएगा, ये इसके सामने आ जाएगा, यानी 1 3 सामने आ गया और 2 4 आमने सामने आ गया, बचा क्या। नाउ आई अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया ऋषभ, आपको क्लियर हो गया। देखिए प्रॉब्लम्स इसीलिए सॉल्व किया करिए, पता है जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको निकालना है कि 6 अगर बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा, मतलब 6 के ऑपोजिट पता करना है। जब हमें 1 3 का 1 पता है, 1 3 के सामने है, 2 4 के सामने है, तो 6 आपका किसके सामने आ जाएगा, बताइए, सब लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे रिस्पॉन्स सबका चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सब लोग बता रहे हैं 5, आंसर हो जाएगा 5। क्लियर, क्लियर, बहुत अच्छे। सब लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखिए। नहीं समझ आया, अच्छा आकाश, क्या नहीं समझ में आया आपको। आकाश देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपको पोजीशन देखनी है। 6 5 कैसे, देखिए सिंपली आपने देखा, सबसे पहले आपका 4 कॉमन में आ रहा है, 4 आपका कॉमन है, पोजीशन भी उसकी सेम है, तो 1 के सामने 3 आ गया, 2 के सामने 4 आ गया। अब देखिए भाई, एक पासा है अगर, तो उसमें 6 ही तो नंबर होंगे ना, 6 होंगे ना, बाकी तो और तो नंबर नहीं होंगे। जब 4 जो है उनका मुझे पता चल गया कि कौन किसके आमने सामने है, तो जो बचे 2 हैं वो एक दूसरे के आमने सामने ही तो आएंगे, तो 6 और 5 आमने सामने आ गया। सही है, क्लियर। चलिए अब ये कंसेप्ट पढ़िए आप लोग, इसमें है, जब जो अभी आप कोई मुझसे पूछ भी रहा था, व्हाट इज टाइमिंग ऑफ दिस क्लास, देखिए ये 1 आवर का मेरा सेशन है,
ठीक है, जो हाँ हाँ बहुत बढ़िया आकृति, हलवा प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया आकृति। चलिए अब मैं एक बार इसका कंसेप्ट बता दे रही हूँ। देखिए अभी मुझसे किसी ने शायद पीछे पूछा भी था कि मैम अगर पोजीशन डिफरेंट हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो उस केस में अब मैं ये बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा ये फिगर नंबर 1 है, इसकी नंबरिंग कर दे रही हूँ मैं। ये फिगर नंबर 2 है और ये फिगर नंबर 3 है। इसमें आपको पूछ रहा है विच नंबर लाइज ऑपोजिट टू 6। गुड इवनिंग। अब देखिए 6 के ऑपोजिट आपको फाइंड आउट करना है, तो जरा फर्स्ट और थर्ड फिगर को लीजिए। थोड़ी देर के लिए सेकंड को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी। कौन कह रहा है आंसर विल बी 1? बहुत बढ़िया, जिन्होंने 1 आंसर निकाला है वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे, आपको पहले से कंसेप्ट आता है, वेरी गुड वेरी गुड। जिन्हें नहीं आता है या कोई भी डाउट है या जिन्हें आता भी है वो 2 मिनट का टाइम ले लें और एक बार इस कंसेप्ट को रिकॉल कर लें, ठीक है। चलिए वी कैन सी सेकंड एंड थर्ड, हाँ किसी को भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थर्ड को देख लो, फर्स्ट थर्ड को देख लो, मतलब सबके देखिए पिंकी आपके एनालिसिस पे है, आपको जो सही लग जाए, ठीक है। मुझे जैसे फर्स्ट थर्ड दिखाई पड़ गया तो मैंने फर्स्ट थर्ड ले लिया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसमें। तो अब आपने देखा इसमें 5 कॉमन है, तो सबसे पहले आपने 5 को लिख लिया। अब देखिए सबको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, नहीं पता है तो अपनी घड़ी में देख लीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ जी फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हैं, आपको देखिए जो पसंद आए आप उसको ले लीजिए, बस एक फेस कॉमन लेना है आपको, ठीक है। मैं मुझे जैसे फर्स्ट थर्ड दिखाई पड़ गया एक नजर में तो मैंने फर्स्ट थर्ड ले लिया। वेलकम अमन तरुण, आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। मुझे फर्स्ट थर्ड एक नजर में दिखाई पड़ गया तो मैंने फर्स्ट थर्ड ले लिया, आप फर्स्ट सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम इसमें क्लॉकवाइज देखेंगे। क्लॉकवाइज हमने देखना स्टार्ट किया, फिगर नंबर 3 में देखो तो 5 के बाद आपका क्या आया 6 2। अब फिगर नंबर 1 पे आओ, 5 के क्लॉकवाइज फिर से लिखना स्टार्ट करो। 5 से आंसर ए होगा, नहीं आंसर ए नहीं होगा, मैं बता रही हूँ मैम गो स्लो। अच्छा अच्छा देखिए चलिए थोड़ा भाग रही थी मैं देखिए अब फिगर नंबर 1 2 3 आपने ये देखा, ठीक है। अब आप फिगर नंबर 1 और 3 देख लीजिए। सबसे पहले ये देखा आपने, इसमें आप क्या देख रहे हो 5 जो है वो कॉमन है, तो सबसे पहले 5 को नोट कर लीजिए। अब 5 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करिए। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये 1 है ये 4 है, क्लॉकवाइज जो चीजें आए ना उनको लिख लो। ये आपका फिगर नंबर 1 का काम खत्म। अब फिगर नंबर 3 पे और जिन लोगों ने फिगर 1 2 से किया है उनका भी आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, उन लोगों के भी उन लोग का भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिगर 1 3 से कर दे रही हूँ, ठीक है। अब आपने 5 से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो आप यहां से देखोगे 5 6 2 ये जो होते हैं वो ऑपोजिट फेस हो जाते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए 1 के ऑपोजिट मतलब 6 के ऑपोजिट आपका कौन सा आ गया 1, तो आंसर हो जाएगा 1। और बचा हुआ आपका 5 जो है 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, कोई बताए मुझे कमेंट बॉक्स में, प्लीज बताइए, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 3, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर हो गया सबको। अब ये प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व करें। यू हैव रिटन फिगर 2, अच्छा भाई 3 कर लो। अब खुश, सही है। ऋषभ कह रहे हैं 3 कैसे होगा, 5 3। देखिए ऋषभ, जब 1 6 पता चल गया हमें कि वो आमने सामने है, 2 4 पता चल गया आमने सामने है, तो क्या बचा आपका, यही तो। अब देखिए जब हमें 2 पेयर पता चल गए तो बचे हुए 2 कहाँ होंगे, आमने सामने ही तो रहेंगे, यानी 5 और 3 ऑपोजिट हो गए। क्लियर। वेलकम शालिनी, जुम्बी, जिन लोगों ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है वो लोग इस कंसेप्ट को समझें, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। चलिए सब लोग सॉल्व करिए। तब तक मैं, हाँ देखिए जिन लोगों ने भी सॉल्व कर लिया है वो लोग प्लीज इसका आंसर पोल में दीजिएगा, ठीक है। पोल में आप लोग आंसर देंगे ना तो देखिए कई चीजें होंगी, आपको अपनी ओवरऑल एनालिसिस आप कर पाओगे
कि आपका कितना सही हुआ, क्योंकि लास्ट में आपको लीडर बोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, सलोनी नो पोल, नहीं नहीं पोल मैं दूंगी सलोनी, आप परेशान मत हो। मैं 1 मिनट पानी पी लूं। चलिए मैं पोल दे रही हूँ। चलिए आंसर दीजिए सब लोग। ये आपका लीडर बोर्ड है, बता रही हूँ मैं। सबसे पहले ये आपका लीडर बोर्ड है। सबसे पहले है शिवजीत, फिर पिंकी, फिर वाइपर, आकृति, अर्पित, श्रुति, मुस्कान, कमलेश, काजल, हर्ष। मैम फिगर नहीं समझ आ रहा। देखिए आपको 6 की पोजीशन निकालनी है, तो देखिए अगर आपको 6 की पोजीशन निकालनी है तो एक काम करिए, इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों को आपने ले लिया, 2 आपको कॉमन दिख रहा है, 2 को नोट डाउन किया, फिर क्लॉकवाइज में चलो 3 6, फिर 2 लिख लिया, क्लॉकवाइज में चलो 4 1, 6 1 कॉमन आ गया। सही है, किसी को कोई डाउट इसमें? बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान है, हलवा प्रॉब्लम एकदम। किसी को कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। अगर सब लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। देखिए 2 3 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 3 में आपका, इसका आगे का मैं केस आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें 6 भी कॉमन है और इसमें 4 भी कॉमन है, 2 कॉमन है ना इसमें। अभी मैं 2 कॉमन का भी मुझे केस आपको कराना है, तो इसलिए आप 2 3 से मत करिए। देखिए जहां तक पॉसिबल हो ना 1 कॉमन वाला ढूंढा करिए, सबसे पहले 1 कॉमन वाला ढूंढिए, क्योंकि 1 कॉमन से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, चलिए भाई, नहीं नहीं सॉरी कहने की जरूरत नहीं, आप डाउट्स पूछिए। 1 कॉमन वाला हमेशा करना है। देखिए 1 कॉमन वाला हमेशा, आप इसलिए मैं करने को कह रही हूँ आपको, ताकि आपको, क्योंकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है ना। वेलकम सागर, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको ग्रैब करनी है। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए क्या करोगे आप? ऐसे ही अप्रोच से तो चलोगे जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल जाए, तो आप ये करेंगे। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, आई विश। चलिए एक बार एक प्रॉब्लम ये करिए, सिंबल्स पे है ये। देखिए सिंबल्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें कई बार आप लोग सॉल्व करने में ही गलती कर देते हैं, इसलिए सिंबल वाले क्वेश्चन पे भी अटेम्प्ट लीजिए। मैम लेट हो गया, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। सागर आप थोड़ा लेट तो हो गए हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसका कंसेप्ट आपको बता देती हूँ। आप शायद 2 3 प्रॉब्लम जो होगी वो आप करके जा सकते हैं अभी। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए बस, मैं अभी पोल देती हूँ। अखिल मैं अभी पोल दूंगी, ये प्रॉब्लम आप एक्सप्लेन करें। ठीक है ठीक है। आशीष भगत जी कह रहे हैं वेट करिए, ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, सब लोग ले लीजिए, आकाश जी भी वेट बोल रहे हैं, सब लोग टाइम ले लीजिए। पोल पोल पोल। वेलकम विवेक। चलिए मैं पोल दे रही हूँ, ठीक है। चलिए
कुछ कुछ लोगों ने शायद पोजीशन गलत कर दी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ऋषभ, आपका आंसर सही है। ये आपका लीडर बोर्ड है, मेरा गलत है मैम, कोई बात नहीं। चंद्रिका मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले है शिवजीत, फिर वाइपर, आकृति, पिंकी, अर्पित, श्रुति, मुस्कान, कमलेश, काजल और आशीष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम, पहले मैंने बताया। हाँ हाँ हाँ, चलिए सही है। अब देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, डॉट की पोजीशन आपको पता करनी है। डॉट की पोजीशन पता करनी है तो सागर आप अभी आए थे ना, सागर आप हैं अभी, आप एक बार इस कंसेप्ट को देख लीजिए। तो देखिए इसमें आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको ऐसी प्रॉब्लम्स अगर डील करनी है तो आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आप कोई ऐसे दो फिगर ढूंढिए जिसमें कोई एक फेस आपको कॉमन मिल रहा है। तो आप ये देखिए फिगर एक्स और जेड, इसमें ये जो सर्किल है वो कॉमन मिल रहा है आपको। सर्किल को लेके नोट डाउन कर लीजिए। आप सबसे पहले फिगर एक्स से बढ़िए, सर्किल को नोट डाउन किया, अब इसके क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करिए। ट्रायंगल आया, डॉट आया। अब फिगर नंबर जेड पे आइए, क्या है, सर्किल है। फिर इसके क्लॉकवाइज में चलिए, यहां आपका एरो आई, क्रॉस आया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डॉट की पोजीशन क्या है, तो डॉट पे क्या आ गया, क्रॉस आ गया। क्लियर, वेलकम कमल किशोर जी, ये हो गया। सागर अब आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेंगे। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट चीज है। जब अभी मुझसे किसी ने ये पूछा था कि उस प्रॉब्लम में हम 2 और 3 क्यों नहीं लेंगे, 2 और 3 मैंने ये कहा था क्योंकि उसमें दो फेस कॉमन है। देखिए अब जब दो फेस कॉमन होते हैं तब मेरी बात सुनिए, ये दोनों फिगर आप लोग ऑब्जर्व करिए। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए कि कॉमन फेस कौन कौन से आ रहे हैं। मैम सीटिंग का कराएंगे एक दिन, हाँ मैं करा दूंगी, परेशान मत होइए, मैं एक दिन उस पर सेशन रख दूंगी। 5215 कॉमन फेस सब लोग मुझे बताइए। 15, हाँ कॉमन फेस आपके आ रहे हैं 1 और 5, ये कॉमन फेस हो गया। तो जो बचे दो हैं यानी 2 और 4, वो दोनों हो जाएंगे आपके ऑपोजिट फेस। अब देखिए, अब ये आपके बचे हुए फेस हो गए, ठीक है। अब एक चीज आप ये जानिए, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आए जिसमें ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपको कोई दो फेस दिखाई दे जा रहा है, तो हाँ हाँ 2 आंसर है, बहुत बढ़िया 2 आंसर है। जब भी आपको कोई ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसमें कोई दो फेस कॉमन आ गए, तो अब आप ऐसी प्रॉब्लम में आपको पता क्या चला, बस इतना ही, बस सिर्फ आपको एक पेयर मिलता है कि 2 4 के सामने है। अब आपको बाकियों के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी जब आपको 4 या 3 या 5 कितने भी फिगर दे दे, हमेशा ऐसा फिगर ढूंढना स्टार्ट करिए जिसमें कि आपके कम कॉमन फेस आए, यानी कि एक कॉमन फेस आए, ठीक है। इसलिए उस प्रॉब्लम में हमने दो वाला नहीं लिया था। क्लियर हुआ, इससे सिर्फ आपको एक ग्रुप पता चला कि एक ऑपोजिट फेसेस का ग्रुप कौन सा बनेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बहुत बढ़िया। अब ये प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम करिए, उसके बाद में एक प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम करेंगे। किसको नहीं क्लियर हुआ, मुस्कान अब क्या कहेंगे, नो मैम नहीं, क्या डाउट आया मुस्कान जी। हाँ जिसका भी सॉल्व हो जाए वो लोग बताएं, मैं पोल दे दूंगी, पोल में सब लोग आंसर दीजिएगा। निवेदिता एट्थ में पोल, हाँ एट्थ प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन की थी, इसलिए एट्थ में मैंने पोल नहीं दिया क्योंकि वो नया कंसेप्ट था। नहीं हुआ मैम, समझ में नहीं आया। अच्छा आपको समझ में नहीं आया, देखिए 1 मिनट का टाइम आप लोग दे दीजिए मुझे। ये देखिए आप लोग, इसमें आप ये ऑब्जर्व करिए, मुझे भी नहीं आया। अच्छा देख लीजिए एक बार, ये बताइए मुझे जिनको भी नहीं समझ में आया वो ये बताएं कि ये दोनों फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉमन फेस आप लोग मुझे पहले बताइए, इन दोनों में कौन से दो फेसेस कॉमन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। 15, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि कॉमन फेस 15 होगा, हाँ है ना।
तो देखिए अगर ये आपका कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो जो बचे हुए दोनों हैं वो दोनों आपके ऑपोजिट हो जाते हैं। 2 और 4 आपका ऑपोजिट हो गया। अब देखिए जब इस तरीके का फिगर आपके पेपर में आएगा तो आप क्या देखेंगे कि भाई हमें पता क्या चला, हमें पता तो बस इतना चला ना कि दो आपको सिर्फ सिर्फ आपको एक पेयर मिला जो ऑपोजिट का पेयर है, यानी 2 और 4 पता चला कि ये दोनों भाई आपके आमने सामने हैं, यानी कि ये ऑपोजिट है। लेकिन ना आपको 1 का पता, ना 5 का पता, ना 3 का पता, किसी का आपको पता ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए पेपर में आप क्या करेंगे, हमेशा ऐसे ऐसे दो फिगर्स को चूज करिए जिसमें कोई एक फेस कॉमन आए। अगर 2 वाला मिल जाता है, मजबूरी है, किस लिंक पर टाइप करें और आपकी क्लास की टाइमिंग फिक्स करें। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है जो मैंने पिन किया हुआ है। आप लोग इससे, मेरा ग्रुप जो है वो सीसैट का ग्रुप है, मेरा मिशन सीसैट, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट्स आते हैं क्लास से रिलेटेड आप वहां पे उससे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और क्लास की टाइमिंग देखिए, मेरी प्लस की टाइमिंग तो सुबह 11 से 1 है। और नहीं दिख रहा, पिन करिए। मैंने पिन किया हुआ है प्रियांश, किसी को नहीं विजिबल है क्या? मैंने पिन किया हुआ है। दिख रहा है? हाँ, एक बार आप रिफ्रेश करो, आपको विजिबल होगा, क्योंकि पिन तो है वो। एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा से कॉपी कर दे रही हूँ। ये लिंक है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। देखिए मैंने पिन तो किया हुआ है, अब क्यों नहीं शो कर रहा है? अब उसका रीजन तो देखिए मैं क्या बताऊं। प्रियांश कह रहे हैं सी मैम नो पिन। तो देखिए अगर आपको पिन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप एक काम करिएगा प्रियांश, आप एक बार टेलीग्राम पे, आपका देखिए मे बी इंटरनेट स्लो होगा, एक रीजन ये हो सकता है, और दूसरा रीजन ये हो सकता, तो दूसरा काम आप ये करिएगा, आप टेलीग्राम पे एक बार मिशन सीसैट सर्च करना, मिशन सीसैट, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसमें अब आपको ये सबको क्लियर हो गई थी ना प्रॉब्लम? ये मैंने समझा दी थी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। चलिए, दिख गया ना? बहुत बढ़िया, चलिए सही है। अब एक काम करिए, उस पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए ये सब लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करते ही मुझे बताएं। सॉल्व करते ही बताइएगा, मैं पोल देती हूँ, ठीक है। पोल में सब लोग आंसर दीजिए। चलिए पोल दे रही हूं मैं, मैक्सिमम लोगों का हो गया है शायद। कोई बात नहीं आकाश, आपको सोल्यूशन मैं करा दे रही हूँ, परेशान मत होइए। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ऋषभ, परेशान मत होइए। ये आपका पोल का है, लीडर बोर्ड है। शिवजीत, वाइपर, आकृति, पिंकी, अर्पित, श्रुति, मुस्कान, कमलेश, काजल और आशीष भगत। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टॉप 3 जो है उनका 100% है, बहुत बढ़िया। 666, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए आपको क्या पूछ रहा है, 2 के ऑपोजिट, मतलब आपको पूछना है, बताना है ऑपोजिट 2 डॉट्स। तो ऑपोजिट 2 डॉट्स ले आए, यानी कि फिगर नंबर 2 तो हमें लेना ही लेना है। अब फिगर नंबर 1 सॉरी लेना ही लेना है। तो अब हम क्या करें, फिगर नंबर 1 और 2 को ले लें, क्योंकि इसमें आपको 6 कॉमन मिल जाएगा, ये वाला कॉमन है ना। अब हम इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं फिगर नंबर 1 से।
ठीक है, फिगर नंबर 1 से शुरू किया आपने, कॉमन क्या आया, 6 है, क्लॉकवाइज चलिए 6 2 4, फिर अब आप इससे क्लॉकवाइज चलिए फिगर नंबर 2 से, क्या आएगा 6 5 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑपोजिट टू, ऑपोजिट टू क्या आ जाएगा 5। क्लियर हो गया होगा सबको शायद, यस यस क्लियर, बहुत बढ़िया। एक प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम करिए, 2018 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट थे, मैंने एज इट इज, मैम एंटी क्लॉक कब चलना है, एंटी क्लॉक चलने की जरूरत नहीं है, आप क्लॉकवाइज चलिए पिंकी, सिंपली आप क्लॉकवाइज अप्रोच अपनाइए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट इसके आए थे, ये एज इट इज मैंने पेपर से ही आपका इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए, उसके बाद में मैं पोल दूंगी 15 सॉल्व करना, नहीं नहीं एक साथ करिए, चलिए 14 पहले करिए, फिर इसका सोल्यूशन एक एक करके बताती हूँ। चलिए सब लोग सॉल्व करें इसे, सॉल्व करते बताइए, मैं पोल देती हूँ। पोल, वेलकम शिवम कुमार, वेलकम परमजीत, वेट, ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पोल दूं मैं, वेट, अच्छा ठीक है वेट कर ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वेट, अच्छा ठीक है। चलिए पोल दे रही हूँ मैं, सब लोग इसका आंसर पोल में दें। हाँ हाँ ऋषभ, आप भी पोल में आंसर दे दीजिए एक बार। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं करा दे रही हूँ, परेशान मत होइए आप लोग, जिसका नहीं हुआ उसे मैं करा दे रही हूँ। ये आपका लीडर बोर्ड है, शिवजीत, वाइपर, पिंकी, अर्पित, श्रुति, आकृति, कमलेश, आशीष भगत, उर्वशी और हर्ष, बहुत बढ़िया। आकृति गलत हो गया क्या आपका, मैम टेलीग्राम नहीं मिल रहा आपका, अमन शुक्ला, अमन मैंने ये पिन किया हुआ है टेलीग्राम लिंक मेरा, एक बार आप इस पे क्लिक करो, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, सिंगल डॉट के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए किस फिगर में आपको सिंगल डॉट दिखाई दे रहा है, फिगर नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, 1 में दिखाई दे रहा है। अब मैं इजीएस्ट अप्रोच ले रही हूँ, फिगर नंबर 2 और 4 को जरा देखिए, फिगर नंबर 2 और 4 को अगर आप देखेंगे, 2 की पोजीशन सेम है और सेम पोजीशन है और कॉमन भी है, यानी कि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम हो जाएगी, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कष्ट के आपका आंसर आ गया बी, 3 डॉट्स। क्लियर, 15 भी करवा दो मैम, फिर डिस्कस करना, हाँ मैं 15th भी करवा रही हूँ, 15th भी है और 16th भी है, वो भी कर लीजिए आप लोग। चलिए 15th करिए सब लोग। पोल,
चलिए मैं पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर दें, बाकी लोगों को सोल्यूशन मैं करा दूंगी। सबसे पहले आंसर आया है आशीष भगत का 0.9 सेकेंड। वेरी स्मार्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आकाश गुप्ता का भी सही हो गया है, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ मैम, कोई बात नहीं आकांक्षा, मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं आकृति, मैं बता दे रही हूँ, जिसका भी गलत हो गया वो परेशान नहीं हो, उनको मैं करा रही हूँ। शिवजीत, वाइपर, पिंकी, अर्पित, श्रुति, कमलेश, आशीष, उर्वशी, हर्ष, आकृति। चलिए देखिए, अब आपको इजीएस्ट अप्रोच बताती हूँ। दो बगल बगल के फिगर, आपको फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 दिखाई पड़ रहे होंगे। इसमें ये देखिए, लाइन कॉमन है, 3 डॉट कॉमन है, यानी 2 और 4 आमने सामने हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? सी। लिखना भी नहीं था, पता है, इसमें लिखना भी नहीं था, बिना लिखे सॉल्व होने वाली क्वेश्चन है ये सब, कुछ लिखना भी नहीं है, सिंपल देखा, देख के हो जाएगा, पेन नहीं उठाना है, बिना पेन पेपर के हो जाएगा। इतनी आसान प्रॉब्लम है ये, बताइए, ये प्रॉब्लम्स आपकी वो नहीं थी, जैकपॉट प्रॉब्लम है ये, सीरियसली पेपर में आ जाए तो जैकपॉट है ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व करें, ये भी आपके पेपर की ही प्रॉब्लम है, जो पिछला फिगर था उसी से रिलेटेड है ये। इसमें आपका पूछ रहा है सिंबल, मैम व्हाट इज 16, व्हाट इज 16 पूछ बता रही हूँ मैं। ये देखिए, ये आपके पेपर 2018 का पेपर है, जिसमें बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक आपको आंसर देना। ये है 14, ये है 15 और वो है 16। सबने फिगर देख लिया? आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्रॉस के ऑपोजिट पूछ रहा है, यहां मैं लिख दे रही हूँ, क्रॉस के ऑपोजिट निकालना है। जिनका फर्स्ट सही था उनका ये भी सही होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन मैंने वहां लिख भी दिया है, क्रॉस के ऑपोजिट आपका पूछ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन। बहुत बढ़िया। जो लोग भी आंसर, जिनका भी हो गया है, वो लोग प्लीज पोल में आंसर दें, पोल दे रही हूं मैं। इको हो रहा, आलोक आप एक बार रिफ्रेश करो, मे बी आपकी इको की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। क्लास बस एक्चुअली टाइम आपका हो गया है क्लास का, बट मैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम करा रही थी, तो मैंने सोचा पहले ये प्रॉब्लम करा देती हूँ, इसलिए मैंने क्लास अभी तक एंड नहीं की थी। ये सबसे ऊपर है वाइपर, उसके बाद है शिवजीत, पिंकी, अर्पित, श्रुति, कमलेश, आशीष, उर्वशी, हर्ष, आकृति। अब देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, आपको बताना है सिंबल ऑपोजिट टू द क्रॉस, क्रॉस के ऑपोजिट बताना है। देखिए फिगर नंबर 2, सॉरी, फिगर नंबर 2 और 4 ले लो, फिगर नंबर 2 और 4 देखा तो डॉट वाली पोजीशन सेम है, क्रॉस के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? लाइन। रूल नंबर 1 जो मैंने बताया था। क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास की टाइमिंग अभी और भी है आशीष, लेकिन बट एक्चुअली क्लास का टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब मैं बाकी का सेशन, मैं क्लास आज मोस्ट प्रोबेबली कल भी आपकी टाइमिंग यही रहेगी 8 to 9, सेकेंड सेशन लूंगी, वो भी क्यूब एंड डाइसिस पे रहेगा। इसमें जो बची हुई चीजें हैं वो हम कवर करेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ओपन डाइस अगर आ जाए, ओपन डाइस को कैसे सॉल्व करना है। टॉपिक आकाश आज कंप्लीट कराने में कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा है। हाँ अब आप लोग चलिए, हाँ 8 PM, मोस्ट प्रोबेबली 8 PM ही रहेगा। और बाकी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे, आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को
लिंक्स अपडेट, मतलब जो भी आपकी क्लास के अपडेट होंगे वो मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, थैंक यू।